अनुसार अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है और ये जरूरी भी है कि परिस्थिति के अनुसार अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं देंगे तो वो बदलाव और परिवर्तन की प्रक्रिया को हम नहीं पकड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले इनका जन्म हुआ और आप सभी जानते हैं, बहुत सारे वक्ताओं को यहाँ आप लोग सभी लोग सुनते रहते हैं। मैं इतिहास की बात वो नहीं करूँगा, मैं विचारों की बात करूँगा क्योंकि इतिहास बहुत अच्छे तरह से आप सभी लोगों को पता है और समाज में जो परिस्थिति है या समाज में जो बातें निर्माण हो रही है या होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण ये बात है कि जब तक कि किसी भी महापुरुषों का, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, जब तक कि ऐसे सत्पुरुषों का, उनके विचारों का पालन नहीं होगा और विचारों का जब तक पालन नहीं होगा तब तक कि उन विचारों को हम लोग जो है, खासकर जो उनके अनुयायी होते हैं, वो अनुयायी पालन नहीं करेंगे तब तक वो जीवित नहीं रह सकते, उनकी विचारधारा जीवित नहीं रह सकती। अब अगर इतिहास के हम इसमें जाए तो इतिहास तो बोलना पड़ता है क्योंकि इतिहास से प्रेरणा लेनी पड़ती है, लेकिन इतिहास आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं विचारों की बात करूँगा। ज्योतिबा फुले इनका जो जीवन है, इनका जीवन बहुत, यानी कोई भी अगर पढ़ेगा तो उनका मन परिवर्तन हुए बगैर नहीं रह सकता, ऐसा इनका जीवन चरित्र है। बाबा साहब अम्बेडकर, इनको कोई पढ़ेगा तो इनका ऐसा जीवन चरित्र है कि मैंने खुद जब इनका जीवन चरित्र जब पढ़ा तो मेरा रोया हुआ शरीर का हर कण कण, कतरा कतरा ऐसा कांप उठा था। मैं उम्र के 14 साल में बाबा साहब का जब जीवन चरित्र पढ़ा तब रात भर सोया नहीं और रोते रहा कि इतना महान उनका जीवन चरित्र, और ऐसे जीवन चरित्र जिनके हैं वो हमारे आदर्श है और हमारे उद्धार करता है। सम्राट अशोक का जब जीवन चरित्र हम जब पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक के जीवन चरित्र पढ़ने से हमें ऐसा समझ में आता है कि इसके जैसा महान सम्राट इस पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं और इनकी सोच की विचारधारा जो थी वो इस तरह की विचारधारा थी कि अपने प्रजा को इस तरह से सोचते थे, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए इतना गहराई से उनका चिंतन मनन रहता था कि ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सम्राट हो या कोई राजा बने या कोई नेता बने या कोई और भी अन्य कोई व्यक्ति बने, अगर जिसको राज्य को चलाना है वो सम्राट अशोक जैसा बनना चाहिए, ऐसा उनका जीवन चरित्र होता है और बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र आप सभी लोग जानते हैं, आने वाली वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का भी जीवन चरित्र यानी बाबा साहब ने लिखा है, उनका धम्म ग्रंथ आप सभी लोग आषाढ़ी पूर्णिमा से तो अश्विन पूर्णिमा तक उनका जीवन चरित्र आप सभी लोग पढ़ते रहते हैं। तो जीवन चरित्र जब इनका पढ़ते हैं तो हमारे भीतर में एक ऊर्जा जागती है, हमारे भीतर ऐसा कंपन होता है, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति ऊर्जा निर्माण होती है कि वो ऊर्जा अगर हमने कायम रखे तो यकीनन हम स्वयं की जिंदगी में परिवर्तन तो ला ही सकते हैं, लेकिन साथों साथ परिवार और समाज के बारे में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि बहुत सारे समाज सुधारक इस देश में हुए हैं और जितने भी समाज सुधारक हुए वो समाज सुधारक न होकर परिवार सुधारक थे। क्या सुधारक थे? परिवार सुधारक। जितने भी समाज सेवक हुए वो परिवार सुधारक थे, लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक हुए कि जो हकीकत में वो परिवार सुधारक नहीं थे, वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने उस समय की ब्राह्मणों की जो
अस्पृश्यता निर्माण करने वाली जो व्यवस्था थी, उनकी जड़ों को पूरा हिला के रख दिया था। उनकी जड़ों को उखाड़ने में कोई उन्होंने कमी नहीं किया। लेकिन बार बार अंग्रेजों को ज्योतिबा फुले बोलते थे, आप अंग्रेजों ने भारत देश में आके जो भी कुछ अच्छा काम किया होगा, लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी यदि कोई गलती है तो ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी देना, ब्राह्मणों को बड़े बड़े पद पर बैठाना, क्योंकि ये बड़े बड़े पद पर बैठा कर सत्ता की हिस्सेदारी देकर इन लोगों ने छुआछूत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना और बाकी सारे लोगों को नीच माना। इन्होंने शिक्षा की ऐसी व्यवस्था निर्माण कर दी कि केवल मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा मिल सके और बाकी लोगों को शिक्षा न मिल सके, इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया। और शिक्षा जो है, बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वो मनुष्य जैसा नहीं बन सकता, अपने आप की जीवन का, जिंदगी का विकास नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसलिए ज्योतिबा फुले ने उस समय में कहा था कि विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, शूद्र एका अविद्येने एवढे अनर्थ केले की जे शूद्र आहे ते शूद्र अति खचले त्यामुळे। तो इस तरह से उन्होंने उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत जबरदस्त थी। ऐसा लगता है कि अगर ज्योतिबा फुले की विचारधारा अगर हम पढ़ते हैं, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा यदि हम पढ़ते हैं और समझ में आता है तो ऐसा लगता है भगवान बुद्ध का कोई उनकी विचारधारा पढ़ के नहीं, इतना प्रभाव उनके विचारधारा में था कि भगवान बुद्ध ने जैसे दुख का कारण बताया, जैसे विद्या बिना मति गेली, मति बिना, ये जो ज्योतिबा फुले का जो बहुत प्रसिद्ध वचन है, जो हर कोई बोलता है, हर कोई जब भी उनकी बात आती है तो यही उनका जो गाथा है, यही उनका जो विचार है, बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन इसकी गहराई में अगर जाएंगे, इसका विचार अगर कहीं से आया होगा या कोई स्रोत होगा तो ऐसा समझ में आता है कि स्रोत तो भगवान बुद्ध है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि मनुष्य के जिंदगी में अगर दुख का कोई कारण होगा तो क्या है? अविद्या है। और अविद्या के वजह से मनुष्य के भीतर में तृष्णा है। और ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा बहुत खतरनाक होती है और इसकी वजह से मनुष्य ताउम्र पूरी जिंदगी भर वो अपनी जिंदगी में दुख भोगते रहता है। लेकिन अविद्या, बुद्ध ने जो अविद्या बताई है, बुद्ध ने जो अविद्या समझाई है, वो अविद्या अलग है। और जो स्कूल कॉलेज में जो अभी पढ़ाई जाती है वो विद्या अलग है। अगर वैसी यदि विद्या होती तो बाबा साहब ने जो पढ़ाई किया है, आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने कितनी पढ़ाई की है। और एक और बाबा साहब की इतनी पढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति हुआ है जो जेजुरी का महाराष्ट्र की है। ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब की इतनी पढ़ाई किया उन्होंने, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बाबा साहब की इतनी पढ़ाई किया, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ाई करते करते अपना सामाजिक दायित्व, अपने लोगों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ केवल आवाज ही बुलंद नहीं किया तो अन्य अत्याचार को उखाड़, जैसे ज्योतिबा फुले ने उनकी जड़ें हिला के रख दिया था, पेड़ ढीला हो गया तो उस पेड़ को उखाड़ कर किसने फेंका? बाबा साहब ने उखाड़ के फेंका। और तो इस तरह से जो बाबा साहब ने कार्य किया वो इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब ने अपने भीतर की अविद्या का नाश किया। लेकिन जेजुरी कर जो बाबा साहब की इतना पढ़ाई उन्होंने किया है, क्या उन्होंने बाबा साहब जैसा कोई काम किया? अगर हम देखते हैं तो केवल उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई के अलावा कुछ किया नहीं। और उन्होंने भी पढ़ने के लिए बहुत समय लिया। लेकिन बाबा साहब ने, आप खुद जानते हो, जब इकोनॉमिक्स में पीएचडी बाबा साहब करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वो गए तो AA और पीएचडी करने के लिए जो समय लगता है वो 8 साल का समय लगता है। लेकिन बाबा साहब ने 2.5 साल में पूरा किया। कितने साल में? 2.5 साल में वो पूरा किया। यानी कि इतना बाबा साहब का पढ़ने की गति थी और इतना उनका समाज के प्रति इनको पता हो चुका था कि मेरे पास में अभी टाइम कम है और कम समय में मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना है, अपने भीतर की अविद्या का नाश भी करना है और लोगों को विद्या प्राप्त करने के लिए
प्रेरित भी करना है, इसलिए बाबा साहब के 3 दैवत थे। एक बार मैं प्रवचन में गया बालाघाट में, थोड़ा सा इधर उधर सभी लोगों के बीच में जाता हूँ, ओबीसी लोगों के बीच में मैं प्रवचन करने गया। उन्होंने पिछले साल मुझे बुलाए थे 14 अप्रैल के समय में, तो उनके बीच में जब मैं गया तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग देवी देवताओं को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उन सभी ने बोला, ओबीसी लोग थे, तो देवी देवता मानने वाले लोग थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम तो देवी देवताओं को मानते हैं और देवी देवताओं को हम पूछते भी हैं। तो मैंने बोला बाबा साहब भी देवी देवताओं को पूछते हैं, बाबा साहब भी देवी देवताओं को मानते थे। तो बाबा साहब के देवी देवता कौन थे? बाबा साहब ने उनको गुरु माना ना, देवी देवता नहीं माना। मराठी में बाबा साहब बोलते हैं माझे 3 दैवत आहेत, और हिंदी में दैवत को देवता बोलते हैं। हिंदी में देवता बोलते हैं, मराठी में दैवत बोलते हैं। माझे 3 गुरु आहेत, बाबा साहब बोलते माझे 3 गुरु आहेत, ज्योतिबा फुले, संत कबीर आणि भगवान बुद्ध, ये माझे 3 गुरु आहेत। लेकिन बाबा साहब उसमें एक और बात बोलते हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले और संत कबीर ये बाबा साहब के देवता थे, इनकी पूजा बाबा साहब करते थे। ये बाबा साहब के देवी देवता नहीं थे। बाबा साहब इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, इनके गुरु थे। तो बाबा साहब के देवी देवता थे कौन? ऐसा मैंने पूरे वो लोगों से बात पूछा, तो बहुत सारे विद्वान लोग कंफ्यूज हो गए, भंते जी क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो उल्टा ही बता रहे हैं। आज तक के हमने सुना कि बाबा साहब तो देवी देवता का विरोध करते आए, बाबा साहब तो बोलते थे इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर है ही नहीं, और ये भंते जी देवी देवता की बातें कैसे कर रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं कि बाबा साहब भी देवी देवता को मानते थे। तो जैसा सन्नाटा अभी छा गया है, उस समय में वैसा ही सन्नाटा छा गया था, और वो लोगों ने वो बता नहीं पाए। लेकिन बाबा साहब ने 3 दैवत को माना है, और बाबा साहब ने बोला है कि मैं इन 3 दैवत की पूजा करता हूँ और अपने जीवन में इन दैवतों को उतारता हूँ। तो बाबा साहब के 3 दैवत है, विद्या, शिव और स्वाभिमान। ये बाबा साहब के 3 दैवत है। और बाबा साहब की 3 दैवत को बाबा साहब की जिंदगी में जब आप पढ़ते हैं, बाबा साहब के जीवन चरित्र को जब आप पढ़ते हैं, तो उनके व्यवहार में विद्या भी दिखाई देती है, उनके व्यवहार में शील भी दिखाई देता है, और उनके व्यवहार में स्वाभिमान भी दिखाई देता है। तो जो पढ़ाई करते, जो अध्ययन करते हैं, जो सभी लोग, अभी देखिए करोड़ों अरबों लोगों की बाबा साहब ने इच्छा पूरी किया कि नहीं? भारत देश में, भारत की बात करें, हालांकि बाबा साहब ने पूरे दुनिया के लिए काम किया है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की इकोनॉमिक्स थीसिस पर पढ़ाई भी हुई थी। लेकिन हम भारत की बात करेंगे तो भारत में, भारत के करोड़ों अरबों लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया है नहीं किया?